हेलो, मैं हूँ मल्लिका संदीप एंड आई विश एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। आज हम बात करने वाले हैं अपने देश के लिए पहला ऑस्कर अवार्ड लाने वाली मैडम भानु अथैया के बारे में। भानु अथैया जी का जन्म हुआ था 28 अप्रैल 1929 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में, और उनको शुरू से शायद आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। इसलिए जब उनके पापा की डेथ हुई व्हेन शी वाज जस्ट 9 years ओल्ड, स्टिल उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट से ग्रेजुएशन किया और बाद में उन्होंने कुछ महिला पत्रिकाओं के लिए भी काम करना शुरू किया एज अ फ्रीलांसर। तो जब वो ये काम कर रही थी तो किसी एक पत्रिका के संपादक ने उस समय उनको ये बोला कि मैं बुटीक शुरू करने वाला हूँ, तो आप क्यों नहीं मेरे लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करती। लेकिन शायद उनको उस समय बहुत इंटरेस्ट नहीं था इस बारे में, लेकिन फिर भी उन्होंने उस चीज़ को सोचा और उन्होंने कहा ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। और उसके बाद से उनका करियर जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया एंड शी इज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल हु बॉट द ऑस्कर टू इंडिया। और उन्होंने जो अपना पहला कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग का काम फिल्मों में शुरू किया था वो था 1956 में, जबकि फिल्म CID बनाई थी गुरुदत्त जी ने, और उन्होंने वहाँ से अपने करियर की शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने गुरुदत्त जी के साथ काफ़ी फिल्मों में काम किया एज ए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, जिसमें आप चौधरी का चांद, प्यासा, साहब बीबी और गुलाम जैसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो शायद हम सब लोगों ने देखी होंगी। उसके बाद आया एक नया इतिहास हमारे इंडिया की हिस्ट्री में, और दैट वाज था 1982। ईयर 1982 में भानु जी को ऑस्कर अवार्ड मिला था। किस फिल्म के लिए आप सबको शायद पता है, और अगर नहीं पता है तो मैं बताती हूँ, ये फिल्म थी गांधी। इस फिल्म के लिए उनको कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था, और जो उन्होंने शेयर किया था अपने एक और डिज़ाइनर जिनका नाम था जॉन मल्लो। जब ये ऑस्कर अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया था तो अंग्रेजी निर्माता एटनबरो ने, जिन्होंने गांधी बनाई थी, उसमें उन्होंने करीब 100 एक्ट्रेसेस के लिए ड्रेस डिज़ाइनिंग करवाई थी भानु अथैया जी से। और ये वजह थी कि फिल्म जब चर्चा में आई तो लोगों ने कॉस्ट्यूम की बहुत सराहना करी। इस बात को ध्यान में रखते हुए उनको लगा कि उन्हें एक अपने अनुभव के साथ एक बुक लिखनी चाहिए, और भानु अथैया जी ने अपने अनुभव को एक बुक में लिखा जिसका नाम रखा आर्ट ऑफ कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, और जो बहुत फेमस हुई थी। अनफॉर्चुनेटली उनका साल 2020 में निधन हो गया था, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी लोगों के लिए एक रास्ता खोला अगेन। अभी भी हमारे लिए शायद ऑस्कर अवार्ड्स के लिए बहुत लोगों के नॉमिनेशंस होते रहते हैं, और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि जब 2021 में ऑस्कर समारोह हो रहा था तो उसमें हमारे देश के 2 लोगों को याद किया था, वो थे इरफान खान जी और भानु अथैया मैडम को। तो अभी भी हमारे देश में ऑस्कर्स के लिए मूवीज़ जाती हैं, लोग बहुत ज़्यादा उसमें भाग लेते हैं, और इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर द फिल्म इंडस्ट्री। तो हम विश करते हैं कि हमारी बहुत सारी फिल्में जो है वो ऑस्कर अवार्ड लाएं। और ये पता है आपको कि जब उनको ये ट्रॉफ़ी मिली थी तो उनको एक बार ये लगा कि ये ट्रॉफ़ी को मुझे अपने घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मेरे जाने के बाद मेरा परिवार इस ट्रॉफ़ी को नहीं संभाल पाएगा। तो इसलिए उन्होंने वो ट्रॉफ़ी जो है वो वापस एकेडमी में वापस कर दी थी, और उनकी एक बेटी है जो अभी कोलकाता में रहती हैं। और आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। जल्दी ही मिलते हैं कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। गुड बाय।